इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो हुआ था, इस मैच के मैन ऑफ द मैच मुश्ताक भाई वो टाइटल स्पॉन्सर देंगे इस मैच मैन ऑफ द मैच को। मुश्ताक जहां आइए, मैन ऑफ द मैच लेने आ जाइए। मुश्ताक अनिगरी, आपके लिए वेट किया जाएगा, जल्दी आ जाइए। अभी दौड़ेगा मत, चल कर जाइए और गेंद उठा कर लाइए, क्योंकि एक तगड़े बल्लेबाज है, एक तरफ दीपक पैत्रो तो दूसरी तरफ अकील आलेख। वो वजीर भाई की भी टीम कुछ कम नहीं है, जिनके शकील भाई कैप्टन है। पहली गेंद सामना करेंगे दीपक। पहला ओवर लेकर शकील भाई, कप्तान। पहली गेंद उठा गेंद के प्रयास पर फील्डर मौजूद नीचे, क्या कैच का मौका, हवा का झोंका, ना हवा ना पानी, सुबह उठते खेलते राजा रानी। यहाँ पे एक बड़ी मछली शकील ने जाल में फंसाई थी, पर वो छेद कर निकल गई, जो खुद कप्तान की विकेट। यहाँ पर बहुत नाराज शकील भाई। देखिए कितना बढ़िया हमला आप देख रहे हैं, जो कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, और उनके बल्ले से पहली बाउंड्री लगती हुई ये 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर 6। शकील को सोचने में मजबूर करते हुए बल्लेबाज दीपक, और की तीसरी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अधिकतर घूमी और सीधे बल्लेबाज के पास गई थी, और उस गेंद को समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर पैदा हुई होगी हाँ बल्लेबाज को, इसीलिए वो गेंद को रोकने के प्रयास में थे। जब टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ घूमी, तब उन्हें पता चली कि गेंद कहीं ना कहीं हरकत कर रही है करके जाकर रक्षणात्मक स्ट्रोक के लिए आगे बढ़े थे बल्लेबाज दीपक। दोनों किनारा लगकर गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी, कोई रन नहीं बना है पिछली गेंद में, और की चौथी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरत तरीके से उस गेंद को पुल किया है मिड विकेट की दिशा में 4 रन। क्या बेहतरीन शॉट लगाया है इस बार दीपक ने। तो देखो भाई, एक दो मैच से आप किसी भी खिलाड़ी को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 2 मैच उतना अच्छा खासा नहीं रहा है ये खिलाड़ी के लिए, लेकिन तीसरे मैच में कोई कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं दीपक। काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आज दीपक के बल्ले से, 2 चौका ऑलरेडी जग चुके हैं खिलाड़ी दीपक, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर भी है, और शकील को सोचने में मजबूर करते हुए बार बार दिक्कतें खड़ा रख रहे हैं गेंदबाज के ऊपर। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज दीपक, काफी तीसरा गेंद थी, हाँ पानी बनाकर खेलना चाहा और बहुत बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को फेंका था और गेंदबाज शकील ने, पर इसीलिए कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए थे, रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकेट नहीं छोड़ा था बल्लेबाज के पास। यहाँ गेंदबाज और गेंद हमें देखने को मिल रही है,
और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत जल्दी फर्क लिया था इस एक चीज को और बैकफुट पर गए, उस एक गेंद को पुश किया था लेग साइड की दिशा में, सिंगल लेकर वापस स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दीपक, क्योंकि ओवर की समाप्ति हम देख रहे हैं। शुरुआती 6 गेंदें, 6 गेंदों में कुल मिलाकर 11 रन बने हैं, कोई विकेट खोए बिना, कोई विकेट नहीं खोया है भाई, ये एक अच्छा संकेत है इनके लिए। तो पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स दिन की टीम को एक अच्छी फॉर्म में लौटते हुए, और जब ये खिलाड़ी चलेंगे ना तब ये नजारा आपको देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना भाई, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदला था इस बार विश्व बीच में। विश्वनाथ राठौड़ आ रहे हैं गेंद लेकर, हमने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर की शुरुआत अब वो करने जा रहे हैं। तो देखिए अब कप्तान को आजादी मिल चुकी है, अपने मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आजादी मिलती हुई कप्तान को, क्योंकि पावर प्ले का खेल अब समाप्त होता हुआ। ओवर की पहली गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला है, स्क्वायर की बाउंड्री पर 6 रन। तो शॉट मार रहे हैं आज के दिन दीपू। तो ये अंदाजे से न नापिए दीपू की हस्तियों को, अरे ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं भाई। और एक और बार सोच देखिए, एक खिलाड़ी की सोच देखिए, क्वालिटी प्लेयर है भाई। वो कहते ना भाई, ऐसे कैसे टूट जाएगी काबिलियत की बाल्टी है अपनी, महफिल तुम्हारा और चर्चा हमारा, यही तो क्वालिटी है अपनी। ये जिता रहे हैं बल्लेबाज दीपू। और ये लो, खरबूजे को देखकर खरबूजा अक्सर रंग बदलता है, एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी अपना रंग बिखेरने लगे, और ये लाला रंग काफी खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ वजीर नाइट राइडर्स गेंदबाजों के ऊपर दबदबा बना के रखते हुए दोनों बल्लेबाज, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। और इस बार उल्टा बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, जल्दी बल्ला घुमाया था, ठीक से टाइमिंग बिठा नहीं था बल्ले पे, नहीं तो ये गेंद पे भी 4 या फिर 6 मिलने वाला था भाई। थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे, इसलिए एकमात्र रन बना है। 1 रन के साथ अब धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ रही है, इस वक्त 25 रन बने हैं। गेंदबाज विश्वनाथ राठौड़ फिर से तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए। अगली गेंद, एक और जोरदार प्रहार, क्या 4 है या 6? अब अंपायर को ही बताना पड़ेगा इस चीज को, अंपायर थोड़ी सी पूछताछ जरूर कर रहे हैं, तो पूछताछ के बाद पूरे झांसे के बाद अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। तो अंपायर क्या फैसला लेते हैं देखेंगे, 6 है या 4 है, अब अंपायर को बताना है। और लो, आ गए पूरे आधा डजन रन। जब तक ये खिलाड़ी खड़े हैं तब तक इमारतें खड़ी रहेगी गेंदबाजी टीम के ऊपर। क्या प्लेयर है भाई, प्रेशर जब भी पड़ता है तब अपना क्लास दिखाते हैं, एक मास्टर क्लास खिलाड़ी। यही वजह है कि ये कभी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं है, कभी हताश नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है भाई। ओके, हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम। ओ भाई, क्या बेहतरीन गेंद डाली है, आश्चर्यचकित कर दिया बल्लेबाज को, बुरी तरीके से चकाया और गेंद जाकर लगी है मिडल स्टिक पर, पूरी तरीके से बीट हुए और विकेट मिल गई, बड़ी विकेट। तो टोटल स्कोर देखिए, टोटल स्कोर 31, 2 ओवर के पश्चात 31 रन, 31 पर एक विकेट खो रही है टीम।
ओवर के बाद 31 रन बने हैं. 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ಗೊಂಡು 2 ಮುಕ್ತಾಯ 31 2 ಓವರ್ समाप्ति के बाद 31 रन 31 for 1 after the completion of the 2 over 31 runs on the scoreboard by losing 1 wicket. देखिए कच्चा खासा न्यू डाली है इससे बैटिंग में बल्लेबाज दीपू ने एक अच्छा खासा फाउंडेशन देकर जा रहे हैं, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि शुरुआती 2 ओवर में ही एक मजबूत पकड़ बना लिया है बल्लेबाजी टीम ने. 2 ओवर के बाद 31 रन 31 पर 1 विकेट है. और शॉट में दम कम जरूर था लेकिन फील्डर कहां हार मानने के लिए तैयार है. आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन, पूरे जी जान तोड़कर उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं. एकमात्र रन बना क्योंकि फील्डर ने बहुत बड़ी फील्डिंग की थी, तब जाकर एकमात्र रन बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए. अनेक सिंगल से स्ट्राइक बदला है और स्ट्राइक बदलते ही एक और नए खिलाड़ी को अब वापस आना पड़ा है पेविलियन रास्ता पकड़कर. एक और विकेट का पतन होता हुआ. कौन आए थे बल्लेबाज? आदिल है. आदि आउट होकर वापस जा रहे हैं बिना खाता खोले. सस्ते में वापस लौटना पड़ रहा है. अब किशोर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका उन्हें मिला है. तो आज के दिन अपना पूरा का पूरा अनुभव जो है ना वो दांव पे लगाना है. अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद इसी बीच हमें देखने को मिला और कोई रन नहीं और वापसी का रास्ता ढूंढ लिया ऐसा लग रहा है. काफी बढ़िया गेंदबाजी. जैसे कि रियाज सर ने कहा था वो बात सच साबित हुई. हम हराएंगे जरूर करके कहा था वजीर नाइट राइडर्स टीम को. बिल्कुल अपने इरादे पे अड़े रहे हैं, अपने वचन के प्रति अटल और अपने इरादे पे अड़े रहना इसे कहते हैं. और वजीर नाइट राइडर्स काफी बढ़िया कमबैक करती हुई इस एक अहम मैच में. और एक और बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है मैदान पर. तीसरी ओवर में कमाल की वापसी करते हुए यहां संदीप ने एक बार मैन ऑफ द मैच खिताब जीता है इस एक प्रतियोगिता में. कहीं ना कहीं वो जो आत्मविश्वास है इस खिलाड़ी में, वो आत्मविश्वास से ही अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें. बहुत बेहतरीन गेंद डाली थी. एकमात्र रन बनेगा और सिंगल डबल से कोई ज्यादा टेंशन नहीं पहुंचने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं खड़ी होने वाली है भाई बल्लेबाज गेंदबाजी टीम के ऊपर. तो देखिए बहुत बड़ा ओवर जाकर खत्म होता हुआ. काफी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली संदीप के द्वारा. ये ओवर में मात्र 4 ही रन हमें देखने को मिला. विकेट भी हाथ लगाए संदीप को. 3 ओवर के पश्चात टोटल स्कोर 85 पर 2 विकेट है. अल्ताफ आए हैं अपने खोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आए थे. पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक डाली है. सटीक लाइन और लेंथ पे गेंद फेंकने में कामयाब हुए थे. जाकर 1 रन बनता हुआ बहुत बेहतरीन वापसी होती हुई बल्ले गेंदबाजी टीम की. एक समय ऐसा था कि 2 ओवर के बाद 31 रन के आसपास रन बन रहे थे, 1 विकेट खो रही थी. लेकिन उसके बाद अचानक से एक तूफान आया है इस एक वजीर नाइट राइडर्स टीम में. काफी कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई. पिछले 2 ओवर में भरपूर वापसी करते हुए वजीर नाइट राइडर्स के गेंदबाज. ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में.
ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मुझे अचानक से ये क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा मुझे ये चीज, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था 2 ओवर के बाद 31 रन बने थे और देखिए अब चौथा ही ओवर जारी में है। अब टोटल है 36 पे ही हमें देखने को मिलते हुए काफी बढ़िया वापसी। एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर खतरा बन रहा था लास्ट गेंद पर, इसीलिए थ्रो करना चाहे और बढ़िया थ्रो भी किया था और लगभग आगे आकर खड़े हुए थे वहां गेंदबाज, तब जाकर ये दिक्कत उन्हें भी पहुंचती हुई। अगर बैकअप होता स्टंप के पीछे तो यकीन मानिए यहाँ विकेट मिलने वाला था। और एक और बार आउटसाइड एज लगकर गेंद हेडमैन के इलाके में चली गई थी और फाइंड के फील्डर को हरकत पे आना पड़ा है। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन चुराने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज के पास। इस एक सिंगल के साथ साथ अब रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अब इस वक्त टोटल स्कोर 38, 3 विकेट और ये टीम एक और विकेट मिलने की चांस बढ़ गई है। सीधे गोदी में खेल बैठे हैं, यहाँ फील्डर खड़े थे वहां पर खेल बैठे और लीजिए सब डिसमिसल। और ये ओवर में भी 2 विकेट हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी कमाल की वापसी, काफी अच्छी है सोच कप्तान शकील के द्वारा। वजीर सर भाग कर जाना होगा आपको, तू भाग मिलका बस भाग मिलका। काफी अच्छी गेंद हटा और जी नहीं, अंपायर का कहना है कि वाइड। अंपायर का कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाई है। जैसे कि मैंने पिछले दिन कहा था अंपायर ही सुप्रीम कोर्ट होते हैं भाई, उनका कहना मानकर खेल को आगे बढ़ा रहा है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अंपायर से अगर आप बहस करोगे तब आपको कुछ ना कुछ पेनाल्टी जरूर मिलेगी। शायद ये बात को बेहतर तरीके से जानते हैं सभी सारे प्लेयर्स। और ये देखिए सीधे खेल बैठे हैं ऐसे कऊ कार्नर इलाके में, कऊ कार्नर पर कौन खड़े हैं? सोहेल है, महबूब खड़े थे फील्डर और वो कहां गलती करने वाले हैं भाई। अच्छा कैच लेते हुए उसे कऊ कार्नर इलाके में बढ़िया कैच पकड़ने में वो कामयाब हुए। टोटल 5 विकेट गिरा है एक रॉयल्स टीम, रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम का टोटल 5 विकेट गिरता हुआ। अल्ताफ ये गेंदबाज ने लगातार प्रेशर बना के रखा था, तब जाकर 3 विकेट इनके नाम रहे हैं। हैट्रिक विकेट अभी तक किसी गेंदबाज ने नहीं लिया है एक प्रतियोगिता में। आगे चलकर क्या ये हैट्रिक विकेट का इनाम जो है वो किसी प्लेयर को मिलेगा या नहीं? जब आप हैट्रिक विकेट लेंगे तब आपको जरूर पैसा मिल सकता है। इसके अलावा 50 के लिए भी पैसा देख सकते हैं आप इस टूर्नामेंट में, और वो दे रहे हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर। और किसी विनिंग टीम ओनर को एलईडी टीवी स्पॉन्सर किया गया है और हमारे आदरणीय जमीर मोकासी सर की तरफ से ये इनाम मिल रहा है विनिंग टीम ओनर को, एलईडी टीवी और गोल्ड कॉइन। पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं ये चीज संकोले बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में, और ये इतिहास गवाह है कि आज तक ये इनाम जो था ये किसी प्लेयर को नहीं मिला था इस एक संकोले क्रिकेट धरती पर, लेकिन पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं। हाँ भाई, तो ये एक
वाइड के साथ टोटल स्कोर 41 41 ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಪೊಲೀಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುನ್ನಡೆತಾ ಇದೆ. और ये टोटल स्कोर देखिए एक बार 42 रन बने. 42 रनों पर 6 विकेट खो रही है टीम. अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान पर. 17 नंबर की जर्सी पे 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है इस खिलाड़ी को. आनंद बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं. थोड़ी देर में पाफिंग क्रीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे वो. बिल्कुल इसी बीच फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं बल्ले टीम के कप्तान शकील. एक फील्डर को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक फील्डर को लॉन्ग ऑफ पर, एक को कार्नर इलाके में, एक मिड विकेट पर. ये फील्डिंग जमावट से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ गेंदबाज. और इस फील्डिंग जमावट से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाज की लाइन और लेंथ कहां पर होने वाली है करके. काफी अच्छी सोच हमें देखने को मिल रही है यहाँ गेंदबाज के द्वारा. और टीम के कप्तान देखिए हर बार कुछ नया करने की रणनीति अपना रहे हैं. काफी अच्छी गेंद अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज विक्की भंडारी. इनिंग्स की आखिरी 2 गेंदें. और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेलाता हो. ये कैच है या फिर मैच है? व्हाट अ कैच! क्या कैच पकड़ा है भाई. और एक समय तो आप तो ये दिलवा दिया कि मोहम्मद कैफ किस तरीके से फील्डिंग करते थे भाई. वो याद दिला रहे हैं आप, जॉन्टी रोड्स की याद दिला रहे हैं आप, रॉबिन सिंह की याद दिला रहे हैं आप. बहुत बढ़िया डाइव लगाकर कैच को पकड़ने में कामयाब हुए सोहेल महबूब. एक और बार कऊ कार्नर इलाके में खड़े होते हुए ये कैच को पूरा किया है उन्होंने. तो दूसरा कैच आज के दिन पूरा करने में वो कामयाब हुए हैं. तो अब इनिंग्स की आखिरी गेंद फेंकने की तैयारी करनी होगी यहाँ गेंदबाज विक्की भंडारी को. तो टोटल स्कोर है इस वक्त 43 पर 7 विकेट. हेलो, व्हाट अ लवली कैच फ्रॉम महबूब. महबूब के लिए एक बड़ा इनाम आया है महेश भाई के तरफ से. 5000 का इनाम महेश भाई के तरफ से. तालियां होने चाहिए महेश भाई के लिए. 5000 का इनाम महबूब के लिए. एक और विकेट मिल गई. कोई रन नहीं बना ओवर की अंतिम गेंद में. तो लीजिए इनिंग्स की समाप्ति हम देख रहे हैं. पहले इनिंग्स समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 43 43. यानी कि पहली इनिंग की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 43, लॉस ऑफ 8 विकेट. 5 ओवर में 43 बना चुके हैं रॉयल चैलेंजर बिंगी. एक अभी वजीर नाइट राइडर्स को जीत के लिए चाहिए 44 रन. यानी कि अभी जो देर से आए दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं, एक वजीर नाइट राइडर्स के जो है फील्डर महबूब, इन्होंने 4 कैच ऐसे लपक लिए हैं जो बड़े खिलाड़ियों के 4 कैच लपक लिए. उसी के कैच लपकने से हमारे महेश नादार ने उनको 5000 का इनाम पुरस्कार किया है. तो किसके अंदर पले पड़े हुए हैं भाई, ये देखिए. पहले सरफराज नवाज के शिष्य है, तो ये तो होना था. पूरा क्रेडिट जाता है हमारे सरफराज भाई को. सरफराज नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लौटी है क्योंकि अपना शिष्य
बहुत बड़ा काम कारनामे करके दे रहे हैं अपनी फील्डिंग में, तब जाकर ये खुशी उनके चेहरे पे साफ झलक रही है। हमारे यहाँ देखो, ये जो मैच है वजीर यूनाइटेड का जो मैच है, करो या मरो मैच है, जो नाइट राइडर्स को ये मैच जीतकर टॉप टेबल में आना ही होगा। अगर ये मैच वजीर यूनाइटेड जीतती है तो इनके 6 पॉइंट होते हैं, यानी कि टॉप ऑफ द टेबल में वजीर यूनाइटेड जाते। दूसरी तरफ है साकवाल किंग्स, उनके नीचे, और तीसरी तरफ है तनिषा डीके, उनके भी 4 पॉइंट्स, और चौथी टीम है एके रॉयल चैलेंजर बिरला, उनके 4 पॉइंट। यानी कि ये अभी तक जो ये चारों टीम है 4-4 अंकों में खड़े हैं। मैं बैट्समैन से कहता हूं जल्द से जल्द आ जाइए। वजीर नाइट राइडर्स टीम के सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजिए। ओपनिंग फेयर तो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, एक है 13 नंबर की जर्सी पे, जो अभी जो वजीर नाइट राइडर्स की तरफ से जो सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं संदीप, और दूसरी तरफ है विकी भंडारी, यानी कि चॉकलेट बॉय, आज उनका जन्मदिन है। उनके भी गेंदबाजों ने वजीर को खुश किया था। आते ही पहले ओवर में 2 विकेट लिया था। पहला मैच उनकी तरफ से जीता के दिया है उन्होंने वजीर नाइट राइडर्स को। और दूसरी तरफ है संदीप ने अपने बल्ले से 2 मैच लगातार जिता चुके हैं वजीर को। जिनकी बदौलत से वजीर टॉप टेबल में चल रहे हैं अभी तक। और दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर बिंगी, लगातार 3 के 3 मैच हार चुके हैं। ये चौथा मैच का सामना कर रहे हैं। ओ हटकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए। व्हाट अ लवली डिलीवरी फ्रॉम मालिक। आलिक का भी दूसरा नाम है साकवाल एक्सप्रेस। ये जो बंदा आपको बॉलिंग कर रहा है साकवाल में रहता है, इनको भी साकवाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाते हैं। फिर से शॉर्ट गेंद उछल कर मारना चाहता था, चूक गए पूरी तरह से। तो सही फैसला अंपायर के द्वारा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकल कर आए थे, बाहर निकल कर आए थे। कहीं ना कहीं अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिली थी इस गेंद में, असामान्य से उछाल, और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। शुरुआती 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना है और इसीलिए चिंतित है बल्लेबाज संदीप। और संदीप एक बार मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीत चुके हैं। आप ये जो बल्लेबाज को छोटा मत समझे, लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है। अब देखना होगा क्या शॉट मारा है इन्होंने, खूबसूरत सा चौका, पहला छक्का कवर ड्राइव में। बिल्कुल शॉट ऑफ द डे, आज पूरा टूर्नामेंट का शॉट है, बिल्कुल खूबसूरत सा, वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ दिस टूर्नामेंट, साकवाल बिग बेस्ट। काफी अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ इनके बल्ले से। और की चौथी गेंद थी, झुल के हवा में गए, कैच फ्रॉम अबू दोरा, हवा में गेंद थी, उछल कर लपक लिया अबू शेख ने। तो देखिए भाई, अक्सर ये चीज हमें देखने को मिलती है जब गेंदबाज डॉट गेंद खेल रहा हो, तब कभी कभी प्रेशर को अपने ऊपर वोट लेते हैं। प्रेशर को वोट लिया था अपने ऊपर और इसीलिए विकेट गंवाकर वापस जाना पड़ा है। यहाँ बल्लेबाज संदीप को एक गलत स्ट्रोक खेलकर वापस जा रहे हैं। भाई गलत स्ट्रोक है, देखिए गेंद तो बाहर जा रही थी, ऑप्शन से बाहर जा रही थी, उस गेंद को छेड़छाड़ की थी, जाकर अपना विकेट गंवाना पड़ा था बल्लेबाज संदीप को। संदीप के आउट होते ही एक और खिलाड़ी को आना पड़ा है बल्लेबाजी के लिए। खिलाड़ी का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, 7 नंबर की जर्सी पे मोइनुद्दीन आ चुके हैं, यानी कि बैटिंग ऑर्डर में भी अदला बदली कर चुके हैं कप्तान शकील।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टिप्स की कमी जरूर नजर आई है मोइनुद्दीन को। अगर सरफराज नवाज कुछ अच्छी तरीके से टिप्स दिया होता तो शायद वो नौबतें ना खड़ी होती पिछले मुकाबले में, हार का सामना नहीं करना पड़ता था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सलाह लेना चाहिए था सरफराज नवाज से मोइनुद्दीन को। और काफी तेज गेंद इस बार बिल्कुल दिशा से भटके, इसीलिए अंपायर को ये वाइड का इशारा देना पड़ा है। अंपायर अभी तक ठीक ठाक फैसले सुनाते हुए इस प्रतियोगिता में। और लीजिए ये एक सेंसिबल क्रिकेट हमें देखने को मिलता हुआ, एक समझबूझ क्रिकेट हम देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज मोइनुद्दीन के द्वारा सिंगल निकालकर वापस स्ट्राइक दिया है विक्की भंडारी के हाथ में। विक्की भंडारी स्ट्राइक पर और बैकफुट पर गए और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को पुल किया था मिड विकेट इलाके में। एकमात्र रन बना है क्योंकि डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े थे और उनको हरकत में आना पड़ा। जब तक अगर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते इसी बीच एकमात्र रन बनता हुआ। और की अंतिम गेंद में शुरुआती 6 गेंदें हो चुकी है समाप्त इस एक रन चेज की, तो टोटल 9 रन बने हैं। एक विकेट हो रही है टीम वजीर नाइट राइडर्स। एक ओवर के पश्चात 9 रन पर एक विकेट है। तो अब इक्वेशन समीकरण यह है 24 गेंदों में जीतने के लिए और 35 रनों की जरूरत है। 35 रन लगभग 9 रन के करीब रन बनाना है। 9 के औसत से आगे बढ़नी होगी अब, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 9 रन पर ओवर। अभी जो कप्तान आए हैं दूसरी ओर लेकर रॉयल चैलेंजर डिंगी की तरफ से दीपक पात्राव। और दीपक का ये कैसे टैलेंट है जिसको निहारते निहारते आप थकेंगे भी नहीं। ये इनक्रेडिबल टैलेंट है सांकोल्य क्रिकेट इतिहास के इनक्रेडिबल टैलेंट के हाथ में गेंद। लगभग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया था। ये गेंदबाज के हाव भाव से हमें पता चल रहा है कि यहां मौका था और मौका जाया हुआ है विकेट कीपर के हाथ से। और की दूसरी गेंद फेंकने की तैयारी, काफी लंबा रनअप लेकर आ रहा है दीपक और काफी तेज गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ घूमी है, ज्यादातर घूमी थी, शायद इसीलिए अंपायर को दोनों हाथ को फैलाने में मजबूर करती हुई ये गेंद वाइड डिलीवरी और एक अतिरिक्त गेंद फेंकने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज दीपक जो दीपक पात्राव है। और शॉर्ट गेंद पूरी तरह से खेलना चाहते हैं, रन आउट का मौका चूक गए। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो विकी को पवेलियन में लौटना पड़ता था, पूरी तरह से चूक गए। यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 11। 2 गेंद हो चुके हैं। कितना बड़ा रन अप ले रहे हैं दीपक। पैरों में गेंद दी, फिर से रन आउट का मौका, फिर से हल्की सी मिसफील्डिंग आनंद दौरा, कप्तान नाखुश दीपक दौरा। लेग बाइज का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा। ये लेग बाइज के चलते अब रन संख्या बनी है 12 रन पर एक विकेट खो रही है टीम। तो ये ओवर काफी बढ़िया। और लोकल बॉल स्लोअर 1, क्या बेहतरीन सोच रचा है। देखिए काफी चितराई भरी गेंद डाली थी और 2 रन की मांग हो रही थी। क्या है, बिल्कुल है। मोइनुद्दीन फंसे और ऐसा लगा कि अपनी विकेटों की आहुति देने के लिए वो दूसरे रन के लिए भाग रहे थे। तो हाँ ना ये थोड़ी सी गपलत हो रही थी दोनों के बीच में। ना कह रहे थे, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं था और भाग कर चले गए और 2 रन पूरा नहीं कर पाए हैं, विकेट मिला है। अभी जो आए क्रिकेट के लीजेंड यानी कि सुपरस्टार ऑफ दिस ग्राउंड यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइस के स्टार अब्दुल सलाम यानी कि उर्फ शकील। ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं पूरे गोवा में छाए हुए हैं, इनके पास एक से एक शॉट्स
देखने को मिलता है। इनका नाम है 360, पूरे गोवा में इनको कहते हैं। जो नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है अब्दुल सलाम 360। ये जो खिलाड़ी है बहुत सारे मैचेस जिता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बॉयज के रीढ़ की हड्डी है ये खिलाड़ी। शॉर्ट गेंद वाइड। दीपक पात्रो अपनी टीम की दूसरी ओवर कर रहे हैं। 4 गेंद हो चुके हैं, 2 गेंद आना बाकी। लॉन्ग रन अप लेते हुए फुल टॉस, हवा में गेंद, 6 रनों के लिए। देखिए जब ज्यादा पेस करोगे ना तब ये हश्र होना है आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा पेस 160-150 किलोमीटर घंटा की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे और बल्लेबाज को कोई ज्यादा परेशान नहीं पहुंची है इसे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में। केवल प्लेस किया था इसे गेंद को। देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ये गेंद उस एक मिड विकेट इलाका को क्लियर किया है। आज ये बल्लेबाज का दिन है, आज इनका बर्थडे भी है, वैसे ही खेल रहे हैं। तारीफ तो करनी होगी इस बल्लेबाज की। ओ, ये बिल्कुल गोली की रफ्तार की तरह गेंद हमें देखने को मिलती हुई। भी तेज पेस था इस गेंद में और इसीलिए थोड़ी सी चूक भी हम देख रहे हैं बल्लेबाज के द्वारा और गति से बीट हुए हैं। ओवर की समाप्ति 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल 20 रन बने हैं। यानी जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। अब रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। इस ओवर से पहले 9 रन था रिक्वायर्ड रन रेट, अब 8 पर आकर खड़ा होता है। शकील उर्फ अब्दुल सलाम। लो फुल टॉस गेंद थी, बैठ कर मारना चाहता था, उतनी अच्छी फील्डिंग आलेख द्वारा। दीपक पात्राव का फील्डिंग देखिए, जल्द से जल्द बैकअप के लिए आ चुके हैं दीपक। बिल्कुल तारीफ करनी होगी। पूरा ग्राउंड घूम रहे हैं। बस मुझे लग रहा है अकेला फील्डर है कि पूरी तरह फील्डिंग कर रहा है इस टीम में। ओवर की दूसरी गेंद शॉट, 4 रनों के लिए। तो अब 20 रन चाहिए जीतने के लिए, वो भी 16 गेंदों में। जो सामने खड़े हैं थोड़ा साइड में आ जाइए, बल्लेबाज को दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल दिक्कतें खड़ी हो रही है बल्लेबाज को। जब आप सेट स्क्रीन के आगे आकर खड़े होते हो तब कहीं ना कहीं बल्लेबाज की माइंड जो है और डिस्टर्ब होता है। और ये क्या शॉट मारा है, उड़ाया गेंद को हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन गेंद उनसे रुकेगी नहीं। अंतरिक्ष में भेजते हुए गेंद को 6 रन। What a comeback from Abu Dara.
यानी कि 14 गेंदों में 14 लक्ष्य रखा है। जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। ओ बैठकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए। पहले ही देख लिया था अबू ने, ये बैठकर खेल रहे हैं, हल्का सा कट कर चुका। जब तक ग्रीस पे ये बल्लेबाज है, कोई डर नहीं वजीर को। बस कल खाने का इंतजाम फिर से कीजिए वजीर भाई। दर्शक खुश तो आप भी खुश। बढ़िया चाल अच्छा है यहाँ पर बल्लेबाज। एक रन चुरा लिया, दूसरे की मांग थी, 2 चुरा लिया है। यानी कि 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। थोड़ा बाहर से जाइए। तो देखिए 2 ओवर से पहले 9 रन की औसत से रन चाहिए थे, अब मात्र 6 रन है रिक्वायर्ड रन रेट। तो 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। जब तक शकील जैसे खिलाड़ी मौजूद है क्रीज के ऊपर, तब तक थोड़ा जल्दी कीजिए अंपायर। टीम के लिए प्रतिस्पर्धी टीम हल्के में नहीं लेगी। जब 12 गेंदों में है तब तक 12 रनों की जरूरत। तो गेंदबाज है सिद्धार्थ बंगी, यानी कि दूसरे हमारे सीजन के हाईएस्ट बिट प्लेयर थे सिद्धार्थ बंगी। उठते हुए खिलाड़ी है, स्ट्रॉन्ग बॉयज के ऑलराउंडर फील्डर है ये। अब उनको गेंद थामी है कप्तान दीपक ने। वजीर नाइट राइडर्स को केवल 12 रनों की जरूरत है, वो भी 12 गेंदों में। तो जी इसी बीच सिद्धार्थ को लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी में। और की पहली गेंद थी, पहली गेंद में सिंगल मिल रहा है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। अब 11 में चाहिए 11 गेंदों में चाहिए 11 रन। 2 ही शॉट की तो बात है, 2 लंबे लंबे हिट आ गए तो वजीर नाइट राइडर्स अंक तालिका में 6 अंक प्राप्त कर लेगी। पहली गेंद पे सिंगल, अब दूसरी गेंद सिद्धार्थ करेंगे शकील को। शकील के बल्ले से एक लंबा छक्का आ चुका है। वैसे देखा जाए तो प्रतिस्पर्धी टीम के पास कोई भी अंक नहीं है पॉइंट टेबल में, तो ये चिंता की बात है रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम को। व्हाट अ फील्डिंग फ्रॉम अबू दौरा। बढ़िया सा कमबैक सिद्धू दौरा। अगर ये मैच में सच में वापसी करना चाहते हो तो ये विकेट लेनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है गेंदबाज के ऊपर। जब तक ये खिलाड़ी खड़े हैं तब तक उम्मीद की आशा किरण जो है वो वजीर नाइट राइडर्स के पास है। और पहले ही गुडलक के ओवर पर बैठ गए थे, स्वीप शॉट सिंगल। अब 9 गेंदों में चाहिए 10 रन। 10 रन। 1.3 ओवर का खेल शेष है और 1.3 ओवर में 10 रनों की जरूरत है। एक तरफ है विकी, दूसरे तरफ है अब्दुल सलाम। विकी ने अब तक बनाया है 10 रन 7 गेंदों में और दूसरी तरफ शकील 13 रन 8 गेंदों में। सिद्धार्थ की ओवर की चौथी गेंद थी, टपक आने के बाद गेंद अंदर की तरफ गई है, शायद इसीलिए अंपायर का कहना है कि ये फील्ड डिलीवरी है करके। तो देखिए भाई अब मैच जो है वो काफी रोमांच मोड़ पर जा रहा है। 8 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 10 रन। चौथा ओवर जारी में है, चौथा ओवर की आखिरी 2 गेंदें। बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए सिद्धार्थ, कोई रन नहीं दे रहे, पूरी तरह से फंसा के रखा है विकी को इन्होंने। यहाँ सिंगल तो मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मिड विकेट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े हैं और इसीलिए सिंगल लेने में उतना ज्यादा मशक्कत, उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचने वाला है भाई। कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा था एक सिंगल को लेने में। अब 7 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 9 रन। यानी कि आखिरी ओवर कौन करेंगे ये डिसाइड कर रहे हैं कप्तान। यानी कि आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर का। 9 रन चाहिए 7 गेंदों में।
क्या शकील अपने पास स्ट्राइक रखते हैं? ओ, पूरी तरह से घुमाया था इन्होंने। बैट का अनोरी किनारा लगता हुआ 1 रन चुरा लिया। तो और ये खुशी की बात है कि बल्लेबाज शकील जो है ना वो स्ट्राइक पर रहेंगे अगली ओवर में। जब तक ये बल्लेबाज ग्रीस पे है तो कोई डर नहीं वजीर भाई को। वजीर ग्रीस का गाना सुनेगा। यस वजीर नाइट राइडर्स टीम को अब 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत पड़ गई है। दूसरी ओर पहली जीत की तलाश में है रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम। प्लीज प्लीज। कप्तान संतोष को लाए हैं इस मैच को संतोष करने के लिए। संतोष स्लोअर वन डिलीवरी करते हैं। इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं इनके पास। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है संतोष। अगर ये बता दोगे तो बल्लेबाज जो है ना वो सोच समझ कर बल्लेबाजी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सही सोच आपने दी है। थोड़ा सा मैसेज भी जरूर पास किया है। तो देखना होगा क्या स्लोअर वन डालेंगे या पेस से। पेस के ऊपर इनकी निगाह रहेगी। हम आगे चलकर ये देखेंगे। 6 गेंदों में चाहिए 8 रन। पहली गेंद ढूंढने के बाद उस गेंद को खेल हाथ में बड़ी विकेट है भाई। शकील की विकेट मिल गई है। एक आखिरी उम्मीद की आशा किरण थी ये वजीर नाइट राइडर्स की। अब वो विकेट भी मिल गई है। तो 5 गेंद में चाहिए 8 रन। 2 शॉट की तो बात है भाई। बस ठंडे दिमाग से काम लेना है। बस अब कौन आता है उस खिलाड़ी को देखना है। सभी की नजर उस पर होगी। और अरुण सोच समझकर ये खिलाड़ी को भेजते हुए। तो अरुण को आज अरुण के पिता हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं। उनका मैच देखने के लिए आए हैं। तो देखिए भाई ये एक सुनहरी अवसर है अरुण के लिए क्योंकि पिताजी आ चुके हैं अपने बेटे की बल्लेबाजी को देखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है भाई आपके पास। अपने पिता के सामने अपना हुनर बिखेरने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। तो ये मंच पे अपना हुनर बिखेरना है आपको। तो भाई तो कहते हैं ना भाई 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। यानी कि पहली गेंद पे बड़ा झटका लग चुका है वजीर नाइट राइडर को। एक दो नो बॉल अगर आ गए तो यकीन मानो कि ये मैच में दिलचस्पी वापस लौटेगी। और इसी बीच नो बॉल करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पहली गेंद में विकेट लिया है गेंदबाज ने। और ये देखिए बहुत बेहतरीन गेंद डाली है। काफी बढ़िया गेंद है। 4 रन। क्या बात है गुरु। फुटबॉल खेल कर इसमें गेंद को खेल रोकना चाहा और गेंद रुकी नहीं है। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है 4 रन के लिए। अब 4 गेंद में चाहिए 4 रन। देखिए उनके पिताजी कितने खुश हो रहे हैं यहां पर। 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। ओ, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, भागना चाहते थे। आओ, पूरे टाइट लगा आपको सेव करते हुए अपने पास लास्ट स्ट्राइक पर खड़े हुए खिलाड़ी। और देखिए काफी जबरदस्त तरीके से प्रयास दोनों टीम की तरफ चल रहा है मैदान पर। अब 3 गेंद में चाहिए 4 रन। देखिए संतोष जी वजीर नाइट राइडर के सपोर्टर को देखिए कितने मनोरंजन से खुल रहा है। उनके तालियों के लिए रुके हैं वो। कभी इनका बैट से एक चक्का आएगा, कभी हम जाकर इस बल्लेबाज को उठाएंगे। और ये तो तय है कि प्रतिस्पर्धी टीम भी जीत की तलाश में है। और बहुत बेहतरीन शॉट। संतोष देखिए देखिए हर्षोल्लास। एक खेमे में दूसरी खेमे में मायूसी। लगातार 4 हार का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम को। अभी तक वो पॉइंट नहीं मिले हैं।
दर्शक कल भी आइए, कल भी आपके लिए खाना होगा वजीर की तरफ से। जो भी कोई घर में है कल सभी सुनिए, पूरे पूरे के लिए खाना होगा। हमारे आसिफ सौदागर, उनके को ओनर, उन दोनों की तरफ से खाना मिलेगा सभी को। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अल्ताफ। इन्होंने 4 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। कल धन भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। अल्ताफ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लीजिए। हमारे महेश भाई, इसका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन वजीर नाइट राइडर्स। कल आज का एक जो मैच बचा है, साकवाल किंग्स वर्सेस एके रॉयल्स, जो इनका मैच है कल सुबह 9 बजे होगा। मैं दोनों टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आ जाइए कल सुबह 9 बजे। थैंक यू। अल्ताफ अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लीजिए, जल्दी आ जाइए। अल्ताफ कहां पे भी है, जल्द से जल्द आ जाइए। हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं अल्ताफ का। अल्ताफ वेट कर रहे हैं गेस्ट, आप एक के लिए आ जाइए। अल्ताफ जल्दी आइए। बोल लो ओए ओए। कल का जो मैच होगा डू और डाई मैच होगा, एके रॉयल चैलेंजर वर्सेस साकवाल किंग्स। जो भी टीम जीतेंगी डायरेक्ट क्वालिफाई इनटू सेमीज। आज की एक सेमीज टीम पहुंची है वजीर नाइट राइडर्स। महबूब के लिए भी एक इनाम था 5,000 का, वो कल मिलेगा, फाइनल डे के दिन मिलेगा उनको। अफजल और सोनू, अल्ताफ का पिछला मैच का अवार्ड आपने रखा था, उनको अभी तक मिला नहीं है।